बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है सऊदी कब्सा। मुझे इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि आप बुखारी राइस बनाना सिखाएं, सऊदी कब्सा बनाना सिखाएं, मंदी बनाना सिखाएं। इंशाल्लाह सऊदी कब्सा मैं आज आपको बनाना सिखा रही हूँ, बाकी की रेसिपीज़ भी बनाना सिखाऊंगी। किस तरीके से बनती है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। कब्सा बनाने के लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर ब्लेंडर में डाले हैं। आप चॉपर में डालना चाहते हैं चॉपर में डाल लें। इसमें मैंने डाला है 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको टुकड़े करके डाल लें। उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं 10 से 12 लहसुन के जवे। फिर मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक का पेस्ट डाला है, आपके पास साबुत है साबुत डाल लें। आधा चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर है, 2 पिंच मैंने इसमें लौंग का पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच हल्दी है। मैंने 1 किलो राइस लिए हैं इसलिए मैं 3 खाने के चम्मच नमक के डाल रही हूँ। साथ में मैंने गरम मसाला डाला है और 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को टुकड़े करके डाला है और 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड करके अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेनी है। अज्जा जो हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके सारे अज्जा लिख दूंगी ताकि आपके लिए आसानी रहे। ब्लेंड कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप टोमेटो पेस्ट का, जो कि डिब्बे में पैक आती है। मैंने आपको बनाना भी सिखाई है, जिस तरीके से भी आपको आसानी हो। तो टोमेटो पेस्ट डालने के बाद अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। अब एक पैन को चूल्हे पे रखा है, उसमें मैंने तकरीबन क्वार्टर कप डाला है ऑयल का, 3 से 4 हरी इलायचियाँ डाली हैं, 8-10 जो है काली मिर्चें साबुत डाली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2-3 लौंगे हैं, थोड़ी सी मैं इसमें जावित्री डालूंगी, देखिए तोड़ के डाली है। और इसको थोड़ा सा कड़कड़ाना है और मेरे पास है 750 ग्राम चिकन और इसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। डालने के बाद आपने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चिकन क्यूब्स, इसी तरीके से डाल दूंगी, कोई पानी में घोल के नहीं डालूंगी। ये गर्म होंगी जैसे जैसे फ़ौरन ही मेल्ट हो जाएंगी, ठीक है। और आपने उस वक्त तक चिकन को भूनना है जब तक कि इसके जो जूसेस हैं वो ड्राई आउट हो जाएं और हल्का सा इसको कलर आ जाए। जब थोड़ा सा भुन गया है चिकन, तो मैंने जो पेस्ट बना के सारे मसालों की अभी आपके सामने रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। हल्का सा फिर से भूनेंगे और इसको ढक्कन लगा देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको पकाएंगे जब तक कि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल ना जाए। बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना हो कि हाफ से ज़्यादा डन हो जाए। देखिए तकरीबन आधा इसमें जो है मसाला हमने डाला था वो रह गया है। तो मैंने आधा घंटा पहले 1 किलो चावल भिगो दिए थे, उनका पानी नितार लिया है और आपने सारे चावल जो हैं वो इस चिकन वाले मसाले में डाल देने हैं। चूँकि ये भीगे हुए चावल हैं इसलिए हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि चावल टूटे नहीं। ये देखिए। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है कि चावलों से 1 इंच जो है वो पानी ऊपर रहे। ये देखिए अभी मैंने आपके सामने डाला है। इतना पानी आपने डालना है कि चावलों से 1 इंच ऊपर रहे और बस काफ़ी है, न इससे कम ना ज़्यादा। देखिए इतने रहना चाहिए पानी। नमक मैंने अभी यहाँ चेक किया, मुझे थोड़ा सा हल्का लगा है तो मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक का डाल दिया है। अच्छा मैं यहाँ पे लेमन जूस डाल रही हूँ। मैंने ये अरबिक शेफ़ से सीखा था, उन्होंने मुझे कहा था कि आप ड्राइड लेमन डालें, अगर ना हो तो आप लेमन जूस डालें। तो मेरे पास ड्राइड लेमन नहीं है तो इसलिए मैंने लेमन जूस डाला है। अगर ड्राइड लेमन है तो आप वो डाल लें। इसको अब इतना पकाना है जब तक कि पानी खुश्क हो जाए। जब पानी उसका खुश्क हो गया है तो मैंने इसको दम पे लगा दिया है 20 से 25 मिनट के लिए, ठीक है। नीचे मैंने तवा रख दिया है। जितनी देर में दम आ रहा है मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है और उसमें मैंने डाल दिए हैं आधा कप कटे हुए बादाम और मैंने आधा कप ही किशमिश डाली है। इसके अलावा भी आप कोई भी मेवा डालना चाहते हैं जैसे अखरोट हो गया, पिस्ता, काजू, आप डाल सकते हैं।
मैंने बादाम और किशमिश डाली है और अब इसको मैं फ्राई करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए। जब किशमिश अच्छी तरह से फूल जाएगी, बादाम बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, तो चूल्हा बंद कर दें, उसको साइड पे निकाल लें। अब हम इसके साथ सर्व होने के लिए सालसा बनाते हैं। 2 मैंने टमाटर डाले हैं ब्लेंडर में और साथ में मैंने डाला है 2 हरी मिर्चें, 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज डाली है, 2 लहसुन के जवे डाले हैं। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टीस्पून के करीब नमक डालूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, सालसा जो है वो लाजिम पेश किया जाता है बुखारी राइस के साथ, मंदी हो या कब्सा हो, तो सऊदीया में ये लाजमी। कुछ लोग बहुत मोटा-मोटा इसको बनाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ब्लेंड करते हैं। मुझे ब्लेंड अच्छा लगता है तो मैंने इस तरीके से बनाया है। अगर आप इसको थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा मत पीसें, बस 1-2 दफ़ा पल्स पे पीस के और इसको आप रेडी करके साइड पे रख लें। देखिए 20 मिनट बाद कब्सा जो है मेरा बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। गर्मा गर्म किस्म का सऊदी कब्सा जो है, सऊदीया में बहुत किस्मों का बनता है। हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से बनाता है, हर इलाके में मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है। ये रेसिपी मैंने सऊदी शेफ़ से सीखी है। एक है जिसमें आलू भी डाले जाते हैं, इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, लेकिन ये ऑथेंटिक रेसिपी है। रेडी है, इसको सर्व करते हैं। वो लोग इसको परात में डाल के सर्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में हमेशा खाना जो है वो बड़ी परात में सर्व किया जाता है और उसी में सब फैमिली या गेस्ट वगैरह मिल के खाते हैं। ये इनकी रवायत है। और देखिए ऊपर जो है सारा हम मेवा डाल देंगे। अच्छा, मेवा जो है ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो वैसे भी इनका इसका टेस्ट जो है वो लाजवाब है। साथ में सालसा के साथ सर्व किया जाता है। मैं अभी आपको टेस्ट भी करके बताती हूँ, इस तरीके से इसको खाया जाता है। सालसा जो है वो लाज़िम सर्व किया जाता है, आपने भी लाज़मी बना के इसी के साथ इसको सर्व करना है। बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी ये सऊदी कब्सा बना है। ऑथेंटिक रेसिपी है, लाज़मी इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएँ ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने नया घर शिफ्ट किया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ी-सी देर हो जाती है वीडियो अपलोड करने में। तो दुआओं में याद रखिएगा ताकि मैं अच्छी-अच्छी और जल्दी वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। बहुत शुक्रिया।